हाय माय फ्रेंड्स। तो मैं हूं आलिया खान और स्वागत है आपका मेरा एक और व्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ अपना प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूं। आपको पता है मेरे दो बेबी हैं, एक मेरी बेटी है और एक मेरा बेटा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ने मुझे दोनों ही बेबी मेरे जो हैं नॉर्मल डिलीवरी के साथ दिए हैं खैर से। इसमें अल्लाह का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि आज के टाइम में ज़्यादातर बहनों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि उनके ज़्यादातर सिजेरियन हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे तक दिक्कत रहती है। क्योंकि सिजेरियन जो है वो हमारी बॉडी को पूरी तरह से खराब कर देता है, लेडीज़ की बॉडी को पूरी तरह खराब कर देता है। जो एनेस्थेसिया हमें कमर पे पीछे दिया जाता है उसकी वजह से हमारी जो बैकबोन होती है वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए हमें पेनफुल फील कराती है। हमें लाइफ टाइम के लिए वो दर्दनाक पेन फील करना पड़ता है जो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए मैं आज अपने सारी बहनों के साथ अपनी खुद की प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतनी हेल्प मिली, जिसके कारण मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मैं चाहती हूँ जो स्टेप्स मैंने खुद फॉलो किए और जिसकी वजह से मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई, मैं चाहती हूँ मेरी सारी सिस्टर्स अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में वो सारे स्टेप फॉलो करें और नॉर्मल डिलीवरी अपनी करवा पाएं। बेशक ये सच है कि नॉर्मल डिलीवरी एक तो हमारे खुद के हाथ में नहीं होती है, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी है वो बात पक्की है, लेकिन अगर हम खुद से अपने ऊपर अपने लिए कुछ कोशिश ना करें, कुछ काम ना करें, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। एक होता है लक और एक होती है कोशिश। तो लक तो हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन कोशिश तो हमारे हाथ में ना। कोशिश करने के बाद लक के ऊपर छोड़ दो, लेकिन कोशिश ही ना करो और बोलो कि ये लक के ऊपर है, तो ये तो फिर अपने साथ नाइंसाफ़ी भी होती है और अपने साथ बेवकूफ़ी करने वाली बात होती है। तो सबसे पहली बात, जब आपको पता चल जाता है आप एक सबसे बेस्ट फीलिंग जीने वाले हो, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जीने वाले हो। क्योंकि जब जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है ना, वो हम लड़कियों के लिए शादी के बाद एक ऐसी फीलिंग होती है ना कि अंदर से ना एक बटरफ्लाई उड़ने लगती है मन मन में। इतना अच्छा सा फील होता है कि अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, अपनी शादी के बाद हम माँ बनने वाले हैं। हमें वो फीलिंग मिलने वाली है जिसके लिए सारी दुनिया, जिनके पास बेबी नहीं होता, वो तरसता है। तो वो फीलिंग हमें मिलने वाली है। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सबको, सारी मेरी बहनों को बेबी से नवाजे, बच्चों की खुशियाँ उन्हें अता करे, मेरी जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अगर आप इस टाइम प्रेग्नेंट हो और आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। जो जो मैं कहूँ बस आपको वो फॉलो करना है, इंशाअल्लाह आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। बाकी देखो अल्लाह के ऊपर छोड़ दो सब। तो मैं बता रही थी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, सबसे फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात बता रही हूँ, जब मेरी अंजिश थी उससे पहले मेरे 3 मिसकैरेज हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी फिर 4th प्रेगनेंसी हुई, जब अंजिश वाली प्रेगनेंसी थी, तो 3 मंथ्स मैंने कोई ऐसा भारी वेट वाला काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो। मेरे मेरे कपड़े, मतलब जो हमारे घर के कपड़े थे, कपड़े धोना और जो भी वेट वाला काम होता है ना, वो सारे काम मेरे हस्बैंड ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने प्यारे हस्बैंड मिले, इतने अच्छे हस्बैंड मिले। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह सबको ऐसे हस्बैंड से नवाजे। तो आपके घर में कोई भी हो, वो आपको सपोर्ट करने वाला, आपके हस्बैंड हो या आपकी सासू माँ हो या आपकी नंद हो, और यहाँ भी अगर ससुराल में कोई नहीं है, अगर आप अकेले हो, तो प्लीज़ आप अपने मायके का सपोर्ट ले लो। लेकिन 3 मंथ्स तक आपको ख्याल रखना है कि आपको वेट लिफ्टिंग वाला काम नहीं करना। और 3 मंथ्स तक, मैं सच बताऊँ, अपनी बताऊँ, मैं अगर 3 मंथ्स तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। इसलिए नहीं कि कोई मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स थे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर मैं चलूँगी-फिरूँगी ज़्यादा, क्योंकि मेरे 3 बार मिसकैरेज हो चुके थे। तो अगर मैं ज़्यादा चलूँगी-फिरूँगी तो कोई उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने वेट लिफ्टिंग के लिए और इन सब चीज़ों के लिए मना किया था। मुझे बोला था कि आप बेड रेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैंने बेड रेस्ट तो नहीं किया था, क्योंकि इतना मुझसे आराम होता भी नहीं है, तो मैंने बेड रेस्ट नहीं किया था। लेकिन मैंने वो जो भारी भरकम काम होते हैं ना, वो मुझे मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी नहीं करने दिए थे। तो जब जैसे-तैसे हमारे ये 3 महीने निकल गए, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम करना वैसा वाला स्टार्ट किया कि मैं कपड़े खंगाल दिया करती थी, लेकिन डालकर मेरे हस्बैंड ही आते थे छत पर और लेकर भी वही आते थे। फिर जब मैं अपने 5th मंथ में आई ना, प्रेगनेंसी के 2nd ट्रिमेस्टर में आई, जब मेरे 3rd और 4th मंथ कंप्लीट हो गए, फिर जब मेरा 5th मंथ स्टार्ट हुआ, तब से मैंने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी वो एक्सरसाइज करें और अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथली निकालें और अपनी जो नॉर्मल डिलीवरी हो उस तक आराम से आप पहुंच सकें। तो मैं ये बोल रही थी कि जब आपका 5th मंथ स्टार्ट होता है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरा 5th मंथ है, अगर मैं इसमें अपनी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करूँ तो बेबी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखो 3 मंथ तक होता है कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में, लेकिन जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हो। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, मैं ये भी नहीं बोल रही कि आपको डंबल उठाने हैं जाके जिम में, ऐसा आपको कुछ नहीं करना। आपको बस रेगुलर वॉक करना है, रोज़ सुबह या शाम, आप किसी भी टाइम जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जब आप फ्री हो। मैं तो दोपहर में चली जाया करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ्री होते थे दोपहर में, तो मैं उनके ही साथ ज़्यादातर जाया करती थी, मैं अकेली नहीं जाती। भी आपको 5th मंथ के बाद जाओ या आप कभी भी जाओ, लेकिन आपको अकेले वॉक पे नहीं जाना है, क्योंकि आपको अपनी सिक्योरिटी का भी बहुत ख़्याल रखना है। आप प्रेग्नेंट हो,
आपको अकेले बाहर नहीं निकलना। आप चाहे अपने हस्बैंड को ले जाओ या आप किसी भी फैमिली मेंबर को अपने साथ जरूर लेकर जाओ, क्योंकि इन केस अगर आपको चक्कर आ जाते हैं रास्ते में या कुछ भी इमरजेंसी फीलिंग होती है तो आपके साथ कोई होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट ये। पहले तो फर्स्ट पॉइंट मैं वॉक पे जाती थी। सेकंड पॉइंट, मैं जब मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो चुका था तो मैं बैठकर पोछा लगाती थी। मैंने बैठकर पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था 5th मंथ। बैठकर पोछा लगाने से ना हमारे जो पेल्विक मसल्स होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, और जब उन पे प्रेशर पड़ता है ना तो वो धीरे धीरे खुद से ही अपना स्पेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि 5th मंथ से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सी ना लड़कियां, बहुत सी गर्ल्स ये सोचती हैं कि अब हम 7 मंथ स्टार्ट हो गया तब स्टार्ट करेंगे, 9th मंथ स्टार्ट हो गया तब स्टार्ट करेंगे, या फिर 8th मंथ स्टार्ट हो गया तब स्टार्ट करेंगे। जी नहीं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। आप तब स्टार्ट करोगे जब सब चीजें सेटल हो चुकी। आप खुद सोचो, 8th मंथ, 9th मंथ, 7th मंथ में आपका बेबी पूरा डेवलप हो चुका है, आपकी पेल्विक मसल सेटल हो चुकी हैं। आप अगर तब करोगे तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली आपकी डिलीवरी वाले प्रोसेस में। आपको फिर हो सकता है कि सी सेक्शन का सामना करना पड़े। तो प्लीज आप अपने 4th मंथ स्मूथली निकालो, कुछ मत करो। जैसे ही आपका 5th मंथ स्टार्ट होता है मैं यही बोलूंगी कि आप एक्सरसाइज करो। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लो। वो भी यही बोलेंगे कि आप हल्का फुल्का वॉक स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दो, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 5th मंथ के बाद सिर्फ 20 या 10% चांसेस होते हैं कि आपको कुछ हेल्थ इशू हो जाए प्रेगनेंसी के साथ, लेकिन उससे ज्यादा कोई चांसेस नहीं होते। तो इसलिए 5th मंथ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो जी ये रही 5th मंथ की बात। जैसे ही आपका 5th और 6th मंथ ये निकल जाता है आपकी वॉक के साथ, आपका पोछा लगाने के साथ, उसके बाद आपको 7th मंथ से अपनी एक्सरसाइज, टाइट वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। टाइट वाली मतलब जम के एक्सरसाइज करनी है। मैंने जैसे ही मेरा 7th मंथ लगा था मैंने बैठ के पूरा पोछा लगाया। मैं 2 टाइम एक्सरसाइज करती थी, 2 टाइम, ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग और नाइट, दोनों टाइम एक्सरसाइज करती थी। मॉर्निंग में तो ऐसा है कि मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मुझे पता है, लेकिन मॉर्निंग का मतलब था जैसे मैंने नाश्ता किया और सफाई वफाई करी उसके बाद मैं एक्सरसाइज कर लिया करती थी। और सफाई करते में भी मेरी एक्सरसाइज ही होती थी। मतलब मैं पोछा लगा रही हूँ तो मैं सिर्फ बैठकर ही पोछा लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं सिर्फ बैठकर ही झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने कपड़े धोए हैं 5th मंथ से, जो मैंने कपड़े धोने स्टार्ट किए हैं, मैंने कभी भी स्टूल यूज नहीं करा बैठने के लिए। मतलब जो स्टूल होता है उस पर बैठ के मैंने कभी कपड़े खंगाले नहीं है पानी में से, जो रिंस करते हैं, वाटर रिंस करते हैं कपड़ों का, मैंने कभी भी स्टूल पे बैठ के नहीं किया। मैं कभी कपड़े धोए हैं अपनी जो इंडियन टॉयलेट वाली पोजीशन होती है, मतलब यूं पैरों के बल बैठना, मैंने ऐसे ही बैठा पैरों के बल। 5th मंथ से जो मैंने स्टार्ट किया पैरों के बल बैठना, मतलब अपने उकड़ू बैठना, उकड़ू बोलते हैं ना जिसे, उकड़ू बैठना मैंने 5th मंथ से स्टार्ट कर दिया था। कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि नहीं नहीं 5th मंथ से मत बैठो, प्रेशर पड़ेगा तो बच्चा बाहर। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे बच्चा बाहर नहीं निकलता। आप खुद सोचो ना कि अल्लाह ने जो चीज बनाई है वो तब तक रहेगा अंदर, 5th मंथ तक वो सेटल हो चुका है, उससे टाइम होगा तभी वो अपने टाइम पे ही उसको फिर आना है इस दुनिया में। तो आप उकड़ू बैठना, अगर आप चाहें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले पहले, फिर आप उकड़ू बैठना स्टार्ट करें। मैंने हमेशा उकड़ू बैठ के ही कपड़े धोए हैं। 5th मंथ से लेकर 9th मंथ तक मैंने पूरा उकड़ू बैठकर कपड़े धोए हैं। सब भी टोकते थे कि तेरे पैरों में दर्द नहीं होता, लेकिन मैंने अपने मन में यही ठान रखा था कि उस दर्द को सहने के लिए मुझे ये दर्द फेस करना ही पड़ेगा। मेरे पैर ऐसे सूज जाते थे, मैं जानती हूँ, लेकिन उस दर्द को, सिजेरियन दर्द जो होता है, उस दर्द से बचने के लिए मैंने ये वाला दर्द सहना ज्यादा कंफर्टेबल समझा। तो मैंने हमेशा उकड़ू बैठ के कपड़े धोए। मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने तक मैंने उकड़ू बैठकर ही कपड़े धोए। फिर जो मैं आपको बता रही थी, एक्सरसाइज बहुत मेन होती है हमारी डिलीवरी में, हेल्प कराती है नॉर्मल डिलीवरी में। मैंने बैठ के पोछा लगाया, मैंने बैठ के झाड़ू लगाई, मैंने बैठकर उकड़ू ही आटा गूंदा, मैंने बैठकर ही उकड़ू कपड़े धोए। और तो और मोस्टली ऐसे काम होते हैं जैसे सब्जी काटना और बाकी के काम करना, मैंने ये सारे काम बैठकर करे। और मैं 2 टाइम वॉक पे जाती थी और मैं जीने चढ़ना उतरना बहुत करती थी, ये सारे काम लेकिन मैंने स्टार्ट करे अपने 5th मंथ से, उससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। और फिर जब मेरा 7, 8, 9 ये 3 मंथ जो थे, इन सब में ही मैंने अपने 9 मंथ में मैंने अपने सबसे ज्यादा मेहनत करी है। मैंने फिर डक वॉक स्टार्ट कर दी, दोनों टाइम में डक वॉक करती थी। मैंने बटरफ्लाई एक्सरसाइज स्टार्ट करी अपने 7 मंथ से, मैंने डक वॉक स्टार्ट करी अपने 7 मंथ से, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज थी जो मैंने स्टार्ट करी। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको अपनी एक्सरसाइजेस की वीडियो भी बनाकर दूंगी ताकि आप वो सारी एक्सरसाइज ट्राई कर सको और आपको हेल्प मिल सके। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज थी जो मैंने की अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिससे मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिले। और मेरी डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, मैं बता रही हूँ, मेरी डिलीवरी जो है मुझे नहीं पता कब हुई। जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे, तो मुझे रात के टाइम वाटर लीकेज हो गया था,
देखो ये नॉर्मल चीज़ है, कभी कोई बोले कि तुम इतना खुल खुल के कैसे बोल रही हो, ये नॉर्मल चीज़ है, सबको पता होता है। तो मेरा वाटर लीकेज हो गया था, तो हम रात के 2 बजे हॉस्पिटल भागे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ, हम तीनों हॉस्पिटल गए रात के 2 बजे समथिंग अराउंड। हमें पहुंचते रात के 3 बज चुके थे। वहाँ हम पहुंचे, मेरे सारे चेकअप वगैरह हुए, देन उसके बाद उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ नॉर्मल था, सब ठीक था। और ये होते होते 4 साढ़े 4 बज चुके थे और मुझे नहीं पता चला, एकदम से मुझे इतने डेंजरस पेन आए। वो जो पेन आते हैं ना, वो सिर्फ वही जानता है जिसे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वो जो पेन थे ना, वो ऐसा था कि बस अब मैं शायद बचूं, मुझे ऐसा फील हो रहा था। शायद ऐसा ही फील होता है सबको, नॉर्मल डिलीवरी वालों को। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, 4:30 से 5, सवा 5, 5:15 के या 5:20 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। बस इतना टाइम लगा मुझे मेरी डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में। सोचो, मुश्किल से आधा घंटा लगा मुझे। किस वजह से? एक तो अल्लाह की मदद थी मेरे साथ, मैं हमेशा नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी और अल्लाह से दुआ करती थी इसी चीज़ को लेकर कि अल्लाह मुझे तू नॉर्मल ही औलाद से नवाजना, मुझे ऑपरेशन से बचा लेना। और अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया, अल्लाह ने मुझे ऑपरेशन से बचा लिया। और दूसरी चीज़, मैंने मेहनत बहुत करी थी, मैंने एक्सरसाइज वगैरह बहुत करी थी, तो अल्लाह ने उस चीज़ का भी असर मुझे दिखाया, मुझे उसका अजर दिया। और फिर आता है डाइट। तो डाइट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपको और न्यू चीज़ें बताती रहूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती रहूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो। और अगर आपके रिलेशन में या आपके फ्रेंड या कोई भी है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो, जो प्रेग्नेंट है, तो प्लीज़ उसे इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उसकी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।